किराना विराने की चिट्ठी मत लीजिए, है ना। नहीं तो भाई वो किराने की चिट्ठी मिल गई, चलो नोट्स निकाल लेते, ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ है आपके पास पेन पेपर डायरी, कोचेस लोग तो जरूर इस सेशन को नोट्स करेंगे, लेकिन बाकी सबको भी अपने दिमाग में दिल में है ना सारी चीजें समझना है। बाय द वे मैं एक बात के लिए आपको आश्वस्त कर दूं, बहुत सारे लोग नए नए होते हैं, है ना। मतलब किसी को एक दिन हुआ, किसी को 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद यहाँ पे कोई नया नहीं रहता, फिर वो पुराना हो जाता है। हमारे शाइन मेंबर्स हम आपको कहलाते हैं, और आपको एक डेडिकेटेड रोल नंबर यहाँ पे मिलता है, जिससे आपकी जान पहचान हमसे हो जाती है। जैसे कि ओम है ना, ओम मुड़े जी मुझे दिख रहे, ऑफ कोर्स एक तो इनको 1 दिन हुआ होगा, या 2 दिन हुए होंगे, या 3 दिन, है ना। 3 दिन से ज्यादा अगर आप हो तो आपको एक रोल नंबर मिलता है, जिसे आपको आपके नाम के सामने लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आधार कार्ड का महत्व कितने लोग समझते हैं, है ना, सारे समझते हैं, है ना, सब समझदार लोग हैं इस कॉल के ऊपर, यस। तो वैसे ही आपका आधार माने क्या, यहाँ का रोल नंबर, आपको रोल नंबर लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि स्वाति जगदाड़े मुझे दिख रही है, ये स्वाति जी। अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपके कोच के साथ बात करनी है, और कैसे नंबर लगाते हैं वगैरह, जस्ट आपने जैसे नाम डाला वैसे आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो चले अब हम हमारे सेशन की तरफ, सारे लोग रेडी है ना। तो कोई मुझे याद दिलाएगा क्या था हमारे टॉपिक का नाम, रीड बिफोर ईट, है ना। तो इसके नाम में ही आपको थोड़ा सा क्लिक हो रहा होगा कि रीड, रीड माने क्या, तो रीड माने होता है पढ़ना, कुछ तो भी पढ़ना। और ईट माने क्या, तो खाना। तो रीड बिफोर ईट माने क्या, खाने से पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि कितने सारे लोग इस बात को एग्री करते हो कि आप जो पैकेजिंग फूड लाते हो, पैकेजिंग फूड माने क्या, जैसे कि मैगी एक पैकेज फूड के अंदर, है ना, पैकिंग होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बिस्किट्स है, सारी चीजें होती है, जो भी अभी पैकेज में जो भी मिलता होगा, उसका बैक, है ना, उसकी जो पीछे वाली साइड है, उसको अगर पलट के देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कितने सारे लोग हैं यहाँ पे कि अगर आप कुछ भी, है ना, आपके घर में कुछ भी चीजें लाते हो तो पढ़ के लाते हो, हाँ या ना। चैट में जाके जरा सा, नो है तो सिर्फ यन डालिए, और यस है तो, है ना, वाई एस एस है तो सिर्फ यस डालिए। चलिए चैट में जाइए, कितने लोग हैं ऐसे, है ना, सच सच आंसर देना, मैं पूछ रही हूँ इसलिए मत बताना। अगर पढ़ते हो तो जरूर यस डालिए, नहीं पढ़ते हो तो मत डालिए। कितने सारे लोग आज इस कॉल पे ऐसे हैं कि मेरा बहुत वजन बढ़ा, है ना, कुछ मेरा वजन कम है, कोई बोलता होगा मेरी स्किन बहुत डल है, कोई बोलता होगा मुझे एनर्जी लो रहती है हमेशा दिन भर में, है ना, कोई बोलता होगा पेट ही साफ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम है, कोई बोलता हूँ तो अचानक से ना एसिडिटी होती है छाती में, कोई बोलता होगा सांस भर के आती है। कितने सारे सवाल है, लेकिन जवाब क्या है तो मैं आपको आज समझाऊंगी। तो यस गाइस, है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई बोलता है यस, कोई कोई पढ़ता होगा, है ना, बहुत सारे लोगों ने चैट में जाके बताया। लेकिन ज्यादातर लोग, क्योंकि मैं जैसे आपके जैसे यहाँ पे आई थी फर्स्ट डे अपना सारा कुछ हेल्थ के रिलेटेड कुछ बातें समझने के लिए, तो मैं ऐसे कभी नहीं थी, है ना। बस दुकान में गई, दुकान से जो कुछ चीजें चाहिए पैसे दिए, चीजें ली, उसको घर पे लाके फाड़ा, खाया, कचरे में वो पैकेट फेंक दिया, मेरा काम खत्म। ऐसे कुछ मैं थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई, थोड़ा सा देखना भी चाहिए पीछे पलट के। तो आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो अपने कितने लोगों ने हम आपके है कौन का वो गाना सुना है, माधुरी दीक्षित बहुत, है ना, वो ऐसे नाच नाच के, है ना, चॉकलेट मैंगो बोलते हैं ना, चॉकलेट मैंगो वैनिला स्ट्रॉबेरी, है ना, अब मुझे लगती है सारी सहेलियां, ऐसा आपने सुना है या ना, थोड़ा सा मुंडी को हिलाइए अगर हाँ है तो, है ना। लेकिन आपको पता है ये कुछ सहेलियां है नहीं अपने, है ना। हाँ दुश्मन जरूर हो सकते हैं। अभी कैसे बोले, है ना, आप बोलेंगे मैडम कैसे सहेली, कैसी नहीं, दुश्मन कैसे, जैसे कि ये चॉकलेट है जो भी है, कैसे हमारे दुश्मन है। तो हम थोड़ा सा समझ के लेंगे कि इसमें किस चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप बोलेंगे मैडम ये कैसे होता है, जैसे पैकेजिंग फूड बनाने में बहुत आसान होता है ना। जैसे कि सबसे पहले दिन की शुरुआत हम देखेंगे,
अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद आपने आपकी चाय बदल दी होंगी तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब पहले हम यहाँ आने से पहले चाय वगैरह लेते थे तो उसके साथ क्या क्या खाते थे, है ना? कोई चाट में जाके डालेगा, क्या क्या खाते थे, जैसे कि ब्रेड खाते थे, है ना, बिस्किट खाते थे, उसके बाद खारे खाते हैं, उसके बाद अभी आप अगर उसका अगर पैकेट पलट के देखेंगे ना तो आपको समझ में आएंगे। आज ही आप लोगों को क्या करना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है कि उसमें कैलोरी कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है ना, फाइबर कितना होता है, गुड बैक्टीरिया बढ़ाने वाली चीजें कितनी होती है, तो आपको देखना है। तो आप अगर ये चीजें देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा, है ना, हाँ चाय और बिस्किट बोल रहे हैं मैडम, हाँ वही। तो अगर आप इस सारी चीजों के अगर कंटेंट देखेंगे ना तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जैसे कि कोई भी ब्रेड अगर लेते हो आप तो उसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, मैदा, है ना, व्हाइट कलर वाला मैदा। उसके बाद क्या होता है, शुगर। उसके बाद घी। अभी घी कौन से कंपनी का होता है और क्या उसकी क्वालिटी होती है हमें भी नहीं पता, है ना, क्योंकि उतनी सारी तो गाय भैंस है ही नहीं जितने आदमी लोग हैं। तो घी कौन से क्वालिटी का रहता होगा। और उसके बाद रहता है हाइड्रोजनेट घी, है ना, जिसे हम वो टीन के डब्बे में पहले पुराने जमाने में वनस्पति घी आया करता था, यही चीजें से मिलकर ये चीजें बनती है। तो अगर सुबह सुबह आप अगर आपके पेट को ये देते हो और उसके बाद आप अपेक्षा करते हो कि मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाए, है ना, तो क्या क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? क्योंकि मैदा आपको जनरली पता है कि मैदा ऐसा चीज है, उससे ही उसके भी बाद मैदा तो ज्यादा ही है। जो हम ग्लूटेन, है ना, रोटी खाते गेहूं की रोटी जिसमें ग्लूटेन नाम का एक चीज रहता है जो हमारे आंतों को बोलते हैं चिपकता है। इसीलिए अगर वेट लॉस पे हो, 20 डेज का फिटनेस चैलेंज आपने अपनाया है, तो हम सबसे ज्यादा क्या प्रिपेयर करने को बोलते हैं आपको, भाकरी ज्वारी की, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होती है, जो पचती जल्दी है, न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं और बाकी का वेस्ट मटेरियल आपको अच्छी तरीके से फाइबर के तौर पे पेट साफ करके बाहर निकलने को क्या करती है, मतलब पेट साफ होने को मदद करती है। और पेट सफा तो हर रोग दफा। कितने लोगों ने ये बढ़िया सा ऐड देखा है, सुना है और उसके प्यार में आप हो, इसीलिए बहुत अलग अलग चूरन वगैरह पीते हो ना, है या ना? क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा पेट बोले तो ये सबसे बड़ा सेंट्रल है ना, सेंट्रल वाला चीज है। मध्य प्रदेश अगर ठीक तो सारी चीजें, मतलब फिर हिमालय, है ना, हिमालय प्रदेश, अपना चेहरा, बाकी के सब ऑर्गन ठीक रहते। तो आपको क्या करना है, इस बात को समझना है। अभी आप बोलेंगे मैडम सारे मम्मियां तो हाउसवाइफ नहीं होती ना, बहुत सारी लेडीज ऐसे है कि कोई कोई बाहर नौकरी वगैरह करती है, तो फिर अपनाना ही पड़ता है। तो आपको एक बात करनी है यहाँ से, एक है ना, अगर मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ तो मेरा काम है आपको सॉल्यूशन भी बताना, और एज ए वेलनेस कोच हम हर चीज का आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो ब्रेड अगर आपको यूज करने की नौबत आती भी है तो आपको वहां पे कौन सा ब्रेड यूज करना है, ब्राउन ब्रेड यूज करना है। कितने लोगों को ब्राउन ब्रेड के बारे में जानकारी है या ना? थोड़ा सा चैट में जाके बताइए मुझे। हम्म, अगर पता है नहीं है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ से एक मैं आपको हेल्दी ऑप्शन प्रोवाइड करूंगी। अगर कभी कभार आप बोलेंगे खाना ही नहीं है क्या, कभी कभी ये भी सवाल मन में उठता है। ऐसा नहीं, कभी कभी खाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम जो हर दिन खाते हैं ना उससे बहुत परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है, ब्राउन ब्रेड को अपनाना है। सेकंड थिंग, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं, ब्रेड ही मिलता है, तो आपको और एक थोड़ी सी तफरीक ये लेनी है, उसको सेक के खाइए। तो जो मैदे की मात्रा है ना, मतलब वो पक जाएगा और जब हमारे पेट में जाता है ना तो चिपकता नहीं इतना। तो आप सेकंड चीज ये कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर ये चीजें आप अपनाते हो तो इससे क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बनता है। अगर पेट साफ रहते हैं तो स्किन की एलर्जी की जो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ना मैडम स्किन की एलर्जी हुआ करती है, क्योंकि आपका पेट अच्छा नहीं, कहीं तो भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड हमारे इम्यून सिस्टम है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, तो उसके प्रॉब्लम भी कम होते हैं। और हमारे हार्ट जो प्रॉब्लम होते हैं, है ना, उसका भी धोखा जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए, और फैट गेन होने में ये चीजें थोड़ी सी मदद करते हैं, घी, है ना, ब्राउन ब्रेड, तो आपको इसको भी हेल्दी स्नैक्स के तौर पे अपनाना है। हो गया अपना एक ब्रेड। अभी हम जाएंगे ऑयल की तरफ।
जो हम डेली बेसिस पे ऑयल अपनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की आदत क्या है कि वो एक ही तरह का ऑयल जो है ना बहुत दिन तक अपनाते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, मतलब एक अगर राइस ब्रांड लाया तो घर पे तो राइस ब्रांड ही इस्तेमाल करेंगे, कोई सोयाबीन लाता है तो सोयाबीन ही। तो ये गलती से भी ना करे। आपको एवरी सीजन में, है ना, आपको एवरी सीजन में क्या करना है, आपका ऑयल चेंज करना है। और ऐसे कहा जाता है जैसे कि ठंडी के दिनों में आपने कितने सारे लोगों ने ये देखा है कि तेल जम जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। अगर आप इस गाढ़े, है ना, जमे हुए तेल को अगर आप ऐसे कहीं तो भी ऐसे, मतलब है ना, ऊपरी बाहर रख देते हो और थोड़ा सा चेक कीजिए सबसे ज्यादा कचरा कहाँ पे चिपकेगा, है ना। तो जो गाढ़ी चीज बनती है ना, वहीं पे सबसे ज्यादा कचरा चिपकता है या वहां पे पकड़ के रखता है। थोड़ा सा चार्ट में जाइए आप, अगर मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हो तो यस या नो डालिए, है ना, या फिर रिएक्शन में जाइए, है ना। तो देखिए जो भी गाढ़ी चीज होती है उसमें क्या होता है, कचरा ज्यादा चिपकता है। अभी इमेजिन कीजिए वही ऑयल या घी के रिलेटेड चीजें आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जाएंगी तो आपके बॉडी का क्या हाल होगा। क्यों ना हमारे बॉडी को, है ना, कचरा चिपकेगा अंदर से। और फिर हम बोलते हैं मैडम, है ना, ऐसा भी कुछ होता है, या फिर कुछ गुप्त बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि फिर गुप्ता डॉक्टर को मिलना पड़ता है ना। फिर हम कुछ बता नहीं सकते, इधर उधर से कुछ तो भी, है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम, मैंने आपको पहले भी बोला, कभी कभी खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर रोज, और आप चेक कीजिए, है ना, मेरी पिछली 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की आदतें अगर देखी जाए तो सेम है। हर दिन बस मैं वही चीजें रिपीट 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 कर रहा हूँ, करके मुझे प्रॉब्लम है। तो हम थे सॉइल के, ऑयल के ऊपर, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन नाम का एक ऐसा घटक इस तेल के अंदर रहता है जिसके वजह से बूढ़े आदमियों के अंदर और जो महिला होती है खास करके उनमें हार्मोनल इनबैलेंस होने के प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होते। और अगर देखा जाए इस पीढ़ी में, इस दौर में सबसे ज्यादा लेडीज में पीसीओडी के, थायराइड के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। खास करके बूढ़े व्यक्ति में थकान सी, है ना, भूल जाने की आदत होती है, ये इसी वजह से होती है, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से। तो अच्छा ऑयल कौन सा है, एक तो चेंजेबल रखो ऋतुमान के अनुसार। और ऐसे कहा जाता है कि सोयाबीन का तेल तो थोड़ा सा सोच समझ के ही इस्तेमाल करो। सोयाबीन बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बोलेंगे मैडम सोयाबीन अच्छा नहीं क्या, नहीं नहीं, सोयाबीन हेल्थ के लिए बहुत ही सुंदर है। लेकिन सोयाबीन का ऑयल जो कंपनियों से बन के आता है हमारे तक, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो थोड़ा सा डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना गलत है। तो आपको हमेशा सरसों का, है ना, थोड़ा सा टेस्ट के लिए अलग लगता है लेकिन आपको चेंजेबल, है ना। कोकोनट ऑइल भी बहुत अच्छा आहे, ऐसे कहा जाते ते रत्नागिरी वगैरे नाही का, पाण्याच्या साईडचे जे भाग असतात तिकडे हे तेल खूप जास्त वापरलं जातात। आणि तुम्ही तिकडच्या लोकांची स्किन, डोळे आणि केस बघा, तुम्हाला त्याच्यात अमेजिंग डिफरन्स दिसेल, त्यातला कारण हे तेलच आहे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज हम जाएंगे आज पोटैटो की तरफ, है ना। अभी पोटैटो बोले तो कोई एक्साइटमेंट चेहरे पे नहीं आती, है ना। लेकिन अगर आलू के चिप्स अगर बोले तो चिप्स, है ना, वो जो बढ़िया सा लाल कलर के चिप्स, है ना, पोटैटो का पॉकेट अगर दिख जाए, वो उस दिन प्रशांत सर ने बोला था ना, चिप्स कैसे गिरता है पॉकेट में से, कैसा क्रंचीनेस रहता है, कैसे मुंह में डालते हो, कितनी बढ़िया ऐड रही थी, कितने लोगों को मुंह में पानी आ गया। हाँ भाई मेरे भी आ गया, क्योंकि खाने के बारे में अगर ऐसी सुंदर सुंदर ऐड दिखाई तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। हर कोई उसके लालच में पड़ जाता है। लेकिन आलू की सब्जी खाने को बोलो तो कितने लोगों को पसंद आएगा, किसी को नहीं। लेकिन जब हम उसे पैकेट में खाते, आपने कभी भी पढ़ा है उसका पैकेट, उसको पलट के देखा है कि भाई इस आलू के चिप्स में जो मुझे इतना चटपटा और एक बार खाने के बाद कितने लोगों का समाधान होता है, या फिर और खाने का मन करता है ना, और खाने का मन करता है। तो इस बात को सोचिए कि क्यों इतना खाने को मन करता होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड डाले जाते हैं। अलग अलग टेस्ट, आपको पता है हमारे जीवा पे अलग अलग टेस्ट के बर्ड्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली जब चीजें हम खाते हैं तो हमें इतनी, मतलब क्या, जो सेहत के लिए अच्छे है वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे, हाँ या ना।
जो सेहत के लिए अच्छी होती है वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जो सेहत के लिए अच्छी नहीं वो टेस्ट में बहुत बढ़िया लगेंगे आपको। तो पीछे पलट कर देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू उसके, आज देखिए जो है ना, जो बोलते हैं ना अपने बच्चों को, मेरा मुन्ना तू दुल्ला राजा है ना, दुनिया में बड़ा नाम करेगा, चिप्स खा के कर सकता है ना, थोड़ा सा चेक कीजिए। और उसके भी इंग्रेडिएंट्स आप आज ही पढ़िए। उसके बाद हम जाएंगे चॉकलेट की तरफ, है ना। कितने सारे लोग अपने है ना गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, मिस्टर मिसेस को, या फिर बच्चों को कितने लोग चॉकलेट खिलाते हो, सारे लोग खिलाते हैं। उसमें एक कोको नाम का घटक होता है, कोको पाउडर, जो हमारे शरीर में या फिर हमारे ब्रेन के लिए, अलर्टनेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। वो जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। जैसे कि अगर आप चाय कॉफी, आपको पता है क्यों पीते हो, क्योंकि जो मेंटल अलर्टनेस रहता है वो जो कोकोआ से आता है वो बहुत जरूरी है। लेकिन नॉर्मली जो मार्केट में हमें चॉकलेट मिलते हैं उसमें पता है आपको कितना ज्यादा, उसमें ऐसे कहा जाता है कि हेल्दी चॉकलेट में 70% कोको पाउडर होना जरूरी होता है। होता ही है, मतलब वो हमारे शरीर के लिए ठीक ठाक होता है। लेकिन नॉर्मली हम जो चॉकलेट अभी अभी खाते हैं ना, उसमें वो कोको पाउडर की जगह पे सबसे ज्यादा क्या होता है, शुगर, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। उसके बाद फ्लेवर होते हैं अलग अलग, कलर फ्लेवर होते हैं, और हाइड्रोजनेट फैट होता है। मतलब कितने लोग जो है किसी किसी के घर में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वहां पर भी हम चॉकलेट ऑफर करते हैं, तो है ना, खाली पीली, मतलब कोई जरूरत के सिवाय भी हम क्या करते, बस बच्चे कभी कभी तंग करते हैं, मम्मी दो ना चॉकलेट। इस वजह से कितना सारा फैट, शुगर, फ्लेवर हमारे शरीर में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो हमें उसके बारे में भी देखना भी है और सोचना भी है। उसके बाद है ना, अब जाएंगे हम नूडल्स, है ना, पिज्जा, बर्गर, उसके बाद बहुत सारे जो आते हैं ना सॉसेस डाल डाल के हम जो खाते हैं उसकी तरफ, है ना। घर में राशन हो ना हो, लेकिन आजकल हर किसी के घर में ये चीजें आपको जरूर मिलेंगी। नूडल्स मिलेंगे, उसके बाद वो क्या हो रहते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपके घर में क्यों मिलती है, क्योंकि आप इन सारी चीजों को क्या करते हो, देखते हो। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर ये चीजें बनाने के लिए जो आप सॉसेस यूज करते हो, आपको पता है आप कंपनी में कब बना था, है ना। अभी देखिए ये अपनी मम्मी पापा तो कोई बनाते नहीं, या घर में कोई आजी नानी दादी नहीं बनाती अपनी, तो ये जो इतने क्यों टिकते क्यों होंगे ये सॉसेस। तो आपको एक बात बता दूं, इसमें लॉन्ग लास्टिंग टिकने के लिए कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, है ना। जिससे आपको पता है वो जो केमिकल फ्लेवर ऐड करते हैं उससे, अगर आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो, है ना, और उसमें भी उस बॉटल में भी लेबल रहते हैं, तो थोड़ा सा रीड कर लीजिए, देखिए कि किसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है जो मेरे पेट के लिए जरूरी है ना। टेस्ट के लिए हर टाइम नहीं खाना है। उससे क्या होता है, वो जो लॉन्ग लास्टिंग टिकने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उससे क्या होता है, बीपी की शिकायत, वेट गेन ज्यादा होता है, पेट साफ नहीं होता, है ना। और ये सारी चीजें क्या होती है, जिसमें मैदा की मात्रा ज्यादा हो, है ना। जैसे कि समोसा भी आप अगर पकड़ते हो तो वो समोसा किस चीज से बनता है, उस पे कवर कौन सी चीज का होता है, मैदे का ही होता है। तो ये सारी चिपकने वाली चीजें जो है ना, वो हमारे एसिडिटी को, पेट न पचने की समस्याओं को, गैसेस को, है ना। उसके बाद अगर पेट नहीं साफ हुआ ज्यादा दिन तक तो हमारे पाइल्स के प्रॉब्लम को बढ़ा देती है ना। तो जो हम इतने ऐड में दिखाते हैं ना, बहुत लजीज बड़े बड़े पिक्चर दिखा के खा रहे, नहीं नहीं भाई, अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हो, रीड नहीं करते, तो एक तो आप पेट खराब होने की वजह से टॉयलेट में पाए जाओगे, या वेट बढ़ने की वजह से जिम में पाए जाओगे। दो ही प्रॉब्लम होते। जब पेट साफ नहीं होता ये चक्कर में, तो कहाँ पाए जाएंगे हम, टॉयलेट में। पेट ही नहीं साफ होता तो घंटों घंटों कहाँ पे बिताएंगे, टॉयलेट में। या फिर ज्यादा से ज्यादा खाने के बाद जो वेट गेन होता है हमारा, एक्स्ट्रा वेट गेन जिसे कहा जाता है, तो वो कम करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम, जिम में। तो हमें इस बात को भी समझना है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, कभी कभी खाना हानिकारक नहीं, लेकिन हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसकी आदत बना देना क्या है, हानिकारक है। उसके बाद अमेजिंग, हम बोलते हैं लोगों को कि दोस्तों 3 लीटर वाटर इंटेक करना बहुत ही जरूरी है। लोग क्या करते हैं पता है ना,
कुछ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाय भी पी लूं, लोगों को लगता है ये भी वाटर ही है ना। उसके बाद आपने ऐड भी देखा रहता है, सुपरस्टार हमारे ऐड करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। लेकिन आपको पता है जिस मात्रा में, शुद्ध मात्रा में हमारे शरीर में वाटर जाना चाहिए, पानी की मात्रा जानी चाहिए, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं उसमें ढेर सारा, जैसे कि कोई भी किट्टी पार्टी अगर आज होती हो, कोई भी गेट टुगेदर, कोई भी दोस्त अगर किसी को मिलता है या फिर आप किसी के घर में जाते हो, तो आपको पता है कुछ स्नैक्स खाए ना खाए, लेकिन थम्स अप, कोका कोला या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो तो जरूर ऑफर होते हैं, हाँ या ना। अगर हाँ है तो चैट में जाइए, हाँ कीजिए, या फिर थोड़ा सा फिजिकली, है ना, रिएक्शन में जाके बोल सकते हो कि ये सारी चीजें हमें क्या की जाती है, ऑफर की जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, हम होते हैं इंस्पायर उस हीरो को लेके कि भाई कितना बढ़िया स्टंट मारा, चलो तूफानी पीने के बाद हमारे भी साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा सोचने की बात है। उसमें क्या होता है, कॉस्टिक एसिड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे लिवर को क्या करता है, असर करता है, जिसमें शुगर की मात्रा, कार्बोनेट वाटर, है ना, ये सारी चीजें। और जिससे ज्यादा से ज्यादा यूज करने से हमारी हड्डियों में भी प्रॉब्लम आता है, मतलब हमारे हड्डियों में से कैल्शियम की मात्रा भी कम होती है ना। कॉफी अगर आप ज्यादा पीते हो, चाय अगर आप पीते हो, तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है ना। इसलिए जिंक की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, सोचना है। अभी आप बोलेंगे मैं ये नहीं पीऊँ तो पीऊँ क्या, तो इसके लिए नींबू पानी, नारियल पानी, या फिर अलग अलग फ्रूट की जूसेस, है ना, इसको आप ऑप्शन में रख सकते हो, जिससे आपकी ये क्रेविंग भी कम हो जाए, लेकिन कुछ अच्छी बातें हमारे बॉडी में जाए। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और एक बढ़िया हमारे पास है ना, कितने घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, है ना, और माए बहुत यस, मेरे भी घर में है। लेकिन बहुत सारी मम्मियां क्या होती है, बिजी होने की वजह से, है ना, जब हम उनके आज के बच्चों की जब हम लाड़ प्यार देखते हैं ना, तो हमें लगता है बचपन में हम कितने गरीब थे, है ना, हमें तो कुछ मिला नहीं भाई। मैं तो हमेशा मेरी लड़कियों को बोलती है कि हमें तो कुछ मिला नहीं। लेकिन आपको पता है, जो बच्चे आज हर चीजें, है ना, सेरेलैक, उसके बाद चोकोज, उसके बाद अलग अलग पैकेज फूड में बहुत सारी चीजें आती है, हॉर्लिक्स की तौर पे। उसके बाद एक क्रॉप्स, ये जो है ना कॉर्न के जैसा एक चीज आता है, जो दूध में डालने के बाद बस कुछ मिनटों में आप उसका स्वाद चखने लगते हो। लेकिन आपको अगर एक सच्ची बात बताओ, जो हमारे दादा नाना पहना करते थे ना, उस उम्र के चश्मे आज वो नन्हे मुन्ने बच्चे पहनते हैं, हाँ या ना, है ना। मतलब फास्ट जाने के चक्कर में, या फिर जल्दी बनने के चक्कर में, आज हम हमारे उन बच्चों को डेवलपमेंट या विकास के दौर पे क्या दे रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं। और उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा, है ना, जो शुगर कंटेंट है उसमें जो अलग अलग फ्लेवर है ना, वो हरगिज हमारी मम्मी तो बना नहीं रही। कंपनी वाले क्या क्या बना के वो लॉन्ग लास्टिंग रहते, क्यों इतने दिन टिकते होंगे। आपने कभी उस पैकेज के पीछे पढ़ा कि क्या होता है भाई असल में इस चीज में, कभी हम पढ़ते नहीं। तो हमें इस बात को भी ध्यान देना है। और अगर हो सके तो इसके ऑप्शन में आप उनको क्या दे सकते हो, जैसे दलिया है, मस्त मूंग, और ज्यादा से ज्यादा मल्टीग्रेन दालें डाल के खिचड़ी है ना, घर पे बनी हुई। ज्यादा से ज्यादा नूडल्स में भी आपको पता है, जितनी ज्यादा आप सब्जी काट कर डालेंगे ना, तो उसका फाइबर लेवल बढ़ जाता। तो नूडल्स भी आपको सेम ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा सब्जियां डाल के बनाना है। तो एक्स्ट्रा शुगर, कलर, या फिर जो भी लॉन्ग लास्टिंग केमिकल है, वो पेट में से जाने के बचेंगे। और वो आदत भी, ऐसे कहा जाता है, आदत आपकी ब्रेक डाउन होंगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस बात को समझना है। और कैन फूड, अगर कोई ऐसे रेडीमेड फूड लाता है ना बड़े बड़े मॉल में से, या पैकिंग डिब्बे लाता है, तो आपको तो बहुत ही सोच समझ कर आपको इस बात को ध्यान देना है, पढ़ना भी है। क्योंकि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अट्रैक्टिव केमिकल इसमें होती है, सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद मोटापा, डायबिटीज, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट खराब रहना, थका थका सा रहना, ये सारी चीजें अगर किसी से होती है ना, तो उसी चीजों से होती है।
क्योंकि देखिए भाई, अपना पेट कोई केमिस्ट्री लैब तो है ही नहीं, है ना। मतलब कोई भी चीज लाई उसमें डाल दिया तो हर चीज पचा लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, कुछ लिमिटेशन है ना हमारे पेट की या मानवीय शरीर की, है या ना। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो हमें सोच समझ कर, है ना, और पढ़ के ही इस चीज को क्या करना है, समझना भी है और उसके बाद खाना भी है। तो कितने सारे लोग हैं जो आज इस टॉपिक को सुनने के बाद थोड़ा सा कोई भी चीज अगर बाहर से लाएंगे, आप पैकेज फूड अगर आप लाते हो, तो कितने लोग ऐसे आज थोड़ा सा दिमाग को चलाएंगे, या फिर अपने घर में जितने भी बाकी के लोग अगर खाते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे कि जो भी पैकेट फूड में आता है, तो मैं क्या करूंगी, उससे सबसे पहले रेट करूंगी कि देखूंगी मेरे शरीर के लिए क्या जरूरी है। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों हम एवरी डे आपको एक नया नया बोनस है ना प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि 3 लीटर वाटर इनटेक को ऐड कीजिए और 3 सैलेड को ऐड कीजिए। तो कितने सारे पिछले 2 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओम जी मुझे दिख रहे। ओम जी, आपने इन चीजों को किया था, थोड़ा सा फॉलो किया था, वाटर इनटेक लिया था या फिर सैलेड लिया था?